ये है हमारे देश का एयर स्पेस। और इस एयर स्पेस में अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी फ्लाइट जो है वो विदेशों में जा रही हैं, दूसरे देशों में। और इसके अलावा बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो कि देश के अंदर ही काम कर रही हैं। मतलब यहाँ पर ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और देश में ही यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम कर रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वैसे एक नया क्लास डेवलप होता जा रहा है जो हवाई यात्रा करना प्रेफर कर रहा है। यानी भारत में हवाई क्षेत्र में हवाई यात्रा करने के लिए जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इतनी सारी मांग बढ़ने की वजह से जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वहां पर पैसेंजर्स का दबाव यानी प्रेशर वो भी आने वाले समय में बढ़ेगा। अब इतने सारे पैसेंजर आने वाले समय में बढ़ने वाले, तो इन पैसेंजर्स को जो एयरक्राफ्ट लेके जाएंगे उनकी संख्या भी आने वाले 15-20 सालों में काफी ज्यादा बढ़ेगी। एक एस्टिमेट है कि भारत में अगले आने वाले सालों में लगभग लगभग 30,000 नए पायलट्स की जरूरत पड़ेगी मात्र 15 से 20 सालों में। अब इन पायलट्स की ट्रेनिंग कौन कराएगा? तो पायलट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है स्पेशल तरह के स्कूल्स में, जिनको हम फ्लाइट स्कूल्स कहते हैं। तो ये जो फ्लाइट स्कूल होते हैं, यहां पर आपको अगर किसी व्यक्ति को पायलट बनना है तो उसके लिए उसे मैथमेटिक्स स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ उसका इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके बाद वो फ्लाइट स्कूल में जाकर वो व्यक्ति इनरोल हो सकता है और वहां पर वो ट्रेनिंग पायलट के तौर पर अपनी ट्रेनिंग लेता है। तो जो हमारा फ्लाइट स्कूल है उसके कुछ खर्चे होते हैं और वही खर्चे जो है इस ट्रेनी पायलट की फीस में इंक्लूड हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है किसी फ्लाइट स्कूल का वो होता है उसके एयरक्राफ्ट। जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट, ट्रेनी एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया में नहीं बनते, ये बाहर से मंगाने पड़ते हैं, वहां से परचेज हम करते हैं। और इनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट करीब करीब 6 करोड़ रुपया पर पीस है। यानी 6 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट हम विदेश से मंगाते हैं। तो पहले से ही जो फ्लाइट स्कूल है उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये इनपुट कॉस्ट अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होती है ये ट्रेनी पायलट्स की फीस में। इसलिए भारत में जो फ्लाइट स्कूल हैं उनकी संख्या बहुत कम है और साथ ही साथ ये स्कूल हर साल बहुत कम मात्रा में ट्रेनी पायलट्स को अपने यहाँ से पास करवा पाते हैं। तो ट्रेनी पायलट पास करने से फायदा क्या होता है? देखिए, ट्रेनी पायलट एक बार आदमी बन गया तो उसको दो तरह के लाइसेंस मिलते हैं। एक लाइसेंस कहलाता है पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस। ये लाइसेंस उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना खुद का प्लेन है और वो अपना प्लेन अपने लिए उड़ाना चाहते हैं, दैट इज नोन ए प्राइवेट पायलट लाइसेंस। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत सीरियस है और पायलट को एज अ प्रोफेशन के तौर पे बनाना चाहता है और बड़े बड़े प्लेन्स यानी एयरबस जैसे प्लेन उड़ाना चाहता है तो उसके लिए पीपीएल लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। उसके लिए इससे एक स्टेप ऊपर ज्यादा कठिन तरह से प्राप्त होने वाला लाइसेंस सीपीएल यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको पीपीएल चाहिए या सीपीएल चाहिए तो इसके लिए आपको रिगरस ट्रेनिंग करने की जरूरत है। अब ये ट्रेनिंग होगी कैसे? इस ट्रेनिंग को करने के लिए चाहिए एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट पूरी तरह से लाइव होना चाहिए, पूरी तरह से फंक्शनल होना चाहिए और इसमें इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी पायलट दोनों बैठकर जाते हैं और वो फ्लाइट का अनुभव करते हैं, वहां पर सीखते हैं। क्योंकि फ्लाइट सीखना ये किताबें पढ़ के हवाई जहाज नहीं उड़ाया जा सकता। हवाई जहाज में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको लगातार स्कैन करना सीखना पड़ता है। इसके अलावा बाहर की सिचुएशनल अवेयरनेस भी देखनी है। अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, कभी मौसम एकदम सुहावना होता है, कभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगता है। तो जो हमारा ट्रेनी पायलट है उसको इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ मौसम में दिन है कि रात है, दोनों ही समय पर एयरक्राफ्ट को लैंड कराने और उसको वहां से टेक ऑफ कराने की दोनों की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और ये सारी की सारी जो एबिलिटीज हैं किसी पायलट के अंदर तभी आ सकती है जब उसने मिनिमम 200 घंटे का फ्लाइट ट्रेनिंग कर रखी हो, यानी हवाई जहाज को उड़ाया हो। और 200 घंटे के लिए फ्लाइट को हवाई जहाज को उड़ाने के लिए हवाई जहाज का होना तो जरूरी है। भारत में जैसे मैंने पहले से आपको बताया कि भारत में हवाई जहाज जो इस तरह के ट्रेनी एयरक्राफ्ट हैं इनकी बड़ी कमी है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया प्लेन बनाया और इस प्लेन का नाम है हंसा 3NG। भारत का बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेनी एयरक्राफ्ट है हंसा 3NG। पहले तो इसकी सबसे खास बात के बारे में बात करते हैं। बाहर से जो हम प्लेन मंगाते हैं वो 6 करोड़ रुपए की पर यूनिट कॉस्ट पड़ती है, जबकि हंसा 3NG यानी नेक्स्ट जनरेशन ये जो प्लेन बना है ये मात्र 3 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो जाता है। तो यानी कि पहली तो कॉस्ट ही 50% हो गई और इसकी वजह से ये ज्यादा मात्रा में फ्लाइंग स्कूल जो है इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरी खास बात है ये जो प्लेन है साइज में काफी छोटा है क्योंकि ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए बनाया गया है। ये इसका यूज जो है यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए नहीं करना है।
तो ये जो आपका जो हंसा 3NG है 2 सीटर प्लेन है, 2 सीटों वाला है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर बैठेगा और दूसरा आपका ट्रेनिंग पायलट जो कि ट्रेनिंग करेगा। अगर आप कॉकपिट को ध्यान से देखें तो बहुत सारी बातें समझ में आती कि कॉकपिट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कम जैसे लगता है कि वो बबल कॉकपिट है, यानी कि कॉकपिट में पायलट को सामने फ्रंट व्यू, साइड व्यू और बैक व्यू, तीनों के तीनों व्यू बहुत ही अच्छी तरह से मिलते हैं। इसलिए जो ट्रेनी पायलट है उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस इसमें बहुत अच्छी बनी रहती है। चौथी खास बात, जो हंसा 3NG है ये मेटल से नहीं बना है। नॉर्मली जो प्लेन होते हैं वो एल्यूमिनियम जैसी मेटल्स या धातुओं से बनाए जाते हैं। ये जो प्लेन है हंसा 3NG, इसको कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, यानी मेटल से नहीं बना है। अब इससे फायदा क्या होगा? कंपोजिट मटेरियल से बनाने से इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उस पर तो कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसकी खास बात है कि यह हल्का हो जाता है, यानी इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। फ्यूल के बारे में बात करें तो फ्यूल के लिए इसमें लगा हुआ है एक स्पेशल तरह का इंजन, रोटर इंजन लगा, रोटॉक्स इंजन। अब ये रोटॉक्स इंजन क्या है? इसके ये जो है सिंपल साधारण किस्म के पेट्रोल चलता है, बस ये एविएशन में प्रयोग करने वाला पेट्रोल है, इसलिए इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। और 1 घंटे में मात्र 15 से 20 लीटर फ्यूल का कंजप्शन ये प्लेन करता है। जहां बड़े बड़े प्लेन एक एक मिनट में सैकड़ों लीटर फ्यूल का कंजप्शन कर लेते हैं, वहीं ये प्लेन जो हमारा ट्रेनी प्लेन है ये मात्र 15 लीटर फ्यूल का कंजप्शन करता है। इससे फायदा क्या होता है? 15 लीटर फ्यूल का कंजप्शन करके ये 200 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है, यानी इसकी जो हवाई जहाज ये उड़ान भरने की क्षमता है, इसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर। तो 15 लीटर फ्यूल में ये 200 किलोमीटर जा सकता है। ऊंचाई में अगर हम बात करें तो 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जा सकता है। इतना ज्यादा कैपेबल ये प्लेन है। इसके अतिरिक्त इस प्लेन को में एक और खास बात है, इसको दिन हो या रात हो किसी भी समय आप इसको एयरपोर्ट पे लैंड करा सकते हैं, यानी कि जितनी भी ज़रूरतें हैं हमारे ट्रेनी पायलट्स की, वो सारी की सारी ज़रूरतें जो है ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से फुलफिल कर सकता है। अब ये जो एयरक्राफ्ट है इसका निर्माण कहाँ होगा? तो इसकी एक फैक्ट्री लगाई जा रही है कुप्पम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है, नाम है उसका कुप्पम, और ये छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं लग रही है। हर साल यहां से 100 हंसा NG एयरक्राफ्ट निकलेंगे, यानी आप सोच के रखिए कि 3-3.5 साल में भारत में जहां अभी इतनी ज्यादा शॉर्टेज है एयरक्राफ्ट की, वहां अगले 3-3.5 साल में 1000 से ज्यादा ट्रेनी एयरक्राफ्ट जो है हमारे पास होंगे। और इन ट्रेनी एयरक्राफ्ट की सहायता से हम जो अपने पायलट्स हैं, जो नए सारे ट्रेनी पायलट्स हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रेन कर सकेंगे। और जो ये 30,000 पायलट की जो डिमांड आने वाली है अगले 15 से 20 सालों में, उसको इंडिया जो है बहुत ही सक्सेसफुली फुलफिल कर पाएगा। तो ये था हमारा हंसा 3NG। और अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू हंसा 3NG एयरक्राफ्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हंसा 3NG एयरक्राफ्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए कथन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज द इंडिजिनियसली डेवलप्ड 2 सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय CSIR NAL। तो ये CSIR NAL के द्वारा डेवलप किया हुआ, भारत में ही विकसित किया गया 2 सीटर एयरक्राफ्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज प्राइमरली डिजाइन फॉर PPL एंड CPL पायलट ट्रेनिंग। तो इसका निर्माण PPL यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस या CPL यानी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट इज हैज अ प्योरली मेटलिक एयरफ्रेम, यानी इसमें केवल धातु से बना हुआ एयरफ्रेम है, इसका निर्माण मेटल से केवल किया गया है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन कुप्पम, आंध्र प्रदेश। इसका निर्माण कुप्पम, आंध्र प्रदेश में होगा। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारे सही है। तो पहला स्टेटमेंट कि 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, भारत में ही डेवलप किया गया है और CSIR NAL के द्वारा डेवलप किया गया है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका यूज PPL और CPL के लिए किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, तो वो भी बिल्कुल सही है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट है तो ट्रेनिंग के लिए ही यूज होगा। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये मेटलिक एयरफ्रेम पे है, तो हमें पता है कि मेटलिक एयरफ्रेम इसमें नहीं यूज किया गया है, इसमें कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ एयरफ्रेम यूज किया गया ताकि इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका निर्माण कुप्पम, आंध्र प्रदेश में होगा, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 4 ये हमारे सही है, और इस आधार पर आपका ऑप्शन बी वो आपका सही हो जाता है। तो ये था हमारा हंसा 3NG, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।